हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस रिवीजन पॉइंट की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सुर्खियों में रही नदियाँ देखेंगे भारत की। और ये वो नदियाँ हैं जो करंट्स में रही हैं, और इससे आपका क्वेश्चन या तो पीसीएस में बना सकता है कि कौन सी परियोजना, वो जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है, और यही क्वेश्चन आपका विवाद को लेकर के यूपीएससी में भी बना सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जितने भी करंट्स में नदियाँ रही हैं उनको ले लिया गया है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो यदि हम सबसे पहले देखें यहाँ पर चिनाब नदी के बारे में, तो ये करंट्स में क्यों रहा है, क्योंकि इस पर रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर के, इसके निर्माण को लेकर के आपत्ति जताई गई है। किसके द्वारा? तो पाकिस्तान के द्वारा। और ये चिनाब नदी कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इससे आपके दो फायदे होते हैं। जितनी भी मैपिंग करवाई गई हैं, मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, तो ये चीज़ें आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा जगह जो है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा बताई जा रही हैं। जितनी भी मैपिंग की चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका दो फ़ायदा हो रहा है। एक तो जो करंट्स में रही हैं चीज़ें, वो भी आपके तैयार हो रही है, और दूसरा ये कि आप जगहों के बारे में पता लगा लेंगे कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। मध्य प्रदेश अगर यहाँ पर है तो इससे कौन कौन सी सीमा लग रही है, अगल बगल और कौन से स्टेट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कितनी मैपिंग के सवाल आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है साबरमती नदी, ये भी करंट्स में रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस पर निर्मित अटल पुल का उद्घाटन किया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा है। प्रमुख सहायक नदियाँ अगर इसकी देखें हम, तो सहायक नदियाँ भी आपसे पूछ लेता है। तो सेई है, वाकल है, हरनव है, हाथमती है और पोआत्रक है। तो यूपीएससी वाले ध्यान देंगे, इसमें से दो तीन नदी दे देगा और बोल देगा कि ये साबरमती की सहायक नदियां हैं, इनमें से कौन सी साबरमती की सहायक नदी नहीं है। इसमें जैसे कि ये इतनी है, तो इसमें कुछ और डाल देगा, जैसे कि यहाँ पर प्रमुख सहायक नदियां हैं तो बुढ़नेर कर देगा, बंजार कर देगा। तो यदि आपको पता होगा कि ये जो बुढ़नेर और बंजार है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और यहाँ पर जो इसकी सहायक नदी है, ये भी अगर आपको अच्छे से याद है, तो आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो एलिमिनेशन पार्ट में यही सारी चीज़ें काम आती हैं। छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, यही काम आती हैं। तो इसकी सहायक नदी आप देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको, सेई है, वाकल है, हरनव है, हाथमती है और श्वात्रक है। फिर हम आते हैं नर्मदा नदी पे। तो ये क्यों रहा है न्यूज़ में? तो प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध से जल लाने के लिए भुज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया है। तो सरदार सरोवर बांध आपका किस पे है? ये नर्मदा नदी पे है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी विशेषताएं आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये पश्चिम की तरफ बहती है, और जो भी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जब एस्चुरी यहाँ पर बनाती हैं तो बड़े मात्रा में यहाँ पर मछली पालन होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये डेल्टा नहीं बनाती। जितनी भी ये जो नदियाँ हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं, वो डेल्टा बिल्कुल नहीं बनाती हैं, ठीक है। जो पूरब की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो एक तो नर्मदा है, दूसरी आपकी यही दिख रही है साबरमती, ये भी इधर ही बह रही है, पश्चिम की तरफ ही बह रही है। तो नर्मदा है, साबरमती है, माही नदी है, और एक ताप्ती नदी है, तापी है, ठीक है। ताप्ती है, सही है, कुछ ताप्ती नदी है। तो ये जो चार नदियां हैं, और एक केरल की पेरियार नदी है, ये जो 4-5 नदियां हैं, ये क्या करती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा की। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे जियोग्राफी का, तो उसमें मिल जाएगा। यही बताया गया है कि पश्चिम में ये डेल्टा का, ये नदियाँ जो है कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण बिल्कुल नहीं करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या करेगा, यहाँ पर ये जो है ना कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये कर देगा कि ये पूर्व की ओर बहती हैं। तो आपको लगेगा हाँ, नदी है तो पूर्व की ओर बहेगी, इधर क्यों बहेगी? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यदि हम इसकी सहायक नदियों को देखें तो इसमें है आपका बुढ़नेर, बंजार, दूधी, कुंडी, हिरन, कोलार, उरी, हथनी आदि। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये देखिए, हाथमती और हथनी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाथमती जो है वो किसकी है? साबरमती नदी की है। और ये जो हथनी है, ये किसकी है? ये नर्मदा नदी की है। फिर हम देखते हैं कर्नाटक में
ये नदियाँ रही हैं वेदती नदी और वर्धा नदी। तो ये सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि ये वेदती और वर्धा नदी है कहाँ पर। तो ये आपका कर्नाटक में, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेदती है और ये वर्धा है। तो ये क्यों रहा है न्यूज़ में, तो कर्नाटक के पर्यावरणीय समूहों ने वेदती और वर्धा नदियों को जोड़ने की परियोजना की आलोचना की है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक में जो दोनों नदियाँ हैं इनको जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। तो इस परियोजना को लेकर के वहाँ पर आलोचना की जा रही है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका कामेंग नदी। तो ये दोनों में आएगा, ये असम में भी आएगा आपका और अरुणाचल प्रदेश में भी आएगा, क्योंकि दोनों के सीमा से होकर के बह रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, किसी एक की नदी नहीं है ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने 600 मेगावाट क्षमता का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया है यहाँ पर। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो कामेंग नदी है ये किसकी सहायक नदी है और ये किस लिए हाईलाइटेड रहा है। तो यहाँ पर ये 600 मेगावाट है ना, तो इसको क्या करेगा 6000 कर देगा, 1 0 बढ़ा देगा। और अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने मेगावाट क्षमता का यहाँ पर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। ये भी बहुत चर्चा में रहा है कुशियारा नदी। तो कैबिनेट ने बांग्लादेश के साथ इसके जल निकासी पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह बराक नदी की शाखा है। तो ध्यान देंगे किसकी शाखा है कुशियारा, तो यह बराक नदी की शाखा है। और एक थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि यह भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत में कहाँ बह रही है, तो देख सकते हैं ये असम है। तो ये असम में, तो भारत में असम में है और यहाँ पर देख सकते हैं ये बांग्लादेश में बह रही है। सुकापैका नदी, तो राष्ट्रीय ये जो सुकापैका, देखो पाइका विद्रोह आप सभी को पता है उड़ीसा का है। तो ये सुकापैका, तो पैका से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कहाँ की नदी की बात की जा रही है। तो सुकापैका नदी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अगले 6 महीनों में इस नदी का पुनरुद्धार करने का निर्देश दिया है। यह नदी महानदी की वितरिका या शाखा है। तो यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये जो सुकापैका नदी है ये कहाँ की नदी है, और दूसरा ये किस नदी की वितरिका या शाखा है। तो वितरिका का मतलब यहाँ पर दे दे कि यह नदी महानदी की वितरिका है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वितरिका का मतलब होता क्या है। तो वितरिका का मतलब होता है शाखा। तो यदि ये कहे कि यह महानदी की शाखा है तो आप उसको सही करके आएंगे। फिर आपका प्राणहिता नदी, तो यह नदी तट पर प्राणहिता पुष्करालू उत्सव का आयोजन किया गया है। यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुष्करालू उत्सव का आयोजन किया गया है इस नदी पर, इसलिए यह नदी चर्चा में रही है। और ये नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स इसका तेलंगाना में है और कुछ आपका महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना में बहती है। और ध्यान देंगे ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो पुष्करालू उत्सव है ये क्या होता है। तो इसमें नदियों की पूजा की जाती है। ये जो उत्सव है इसमें नदियों की पूजा की जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल तेलंगाना में ही होता है। ये जो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में भी होता है। तो ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों में होता है। इसमें नदियों की पूजा की जाती है। और ये जो त्यौहार है, ये जो उत्सव है, ये 12 वर्ष पर मनाया जाता है। 12 वर्ष मनाया जाता है। तेलंगाना का ही एक उत्सव और है, इसको भी ध्यान देंगे। हालांकि मैं कल वाले करंट्स के वीडियो में जो वो आर्ट एंड कल्चर का है विजन PT 365 का, उसमें मैंने बताया है आपको। तो तेलंगाना का एक उत्सव बहुत ही फेमस है, मेदाराम जतारा उत्सव है। ये भी तेलंगाना का ही है और ये प्रत्येक 12 वर्ष में नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन
किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पुष्करालोत्सव का पूछे तो ये 12 वर्ष पर इसका आयोजन होता है, और यदि आपका मेदाराम जतारा पूछे तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेदाराम जतारा भी आपका करंट्स में रहा है, हालांकि ये भी तेलंगाना से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या पता यहाँ पर ये जो पुष्करालू है यहाँ पर मेदाराम दे दे। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सुर्खियों में रही नदियाँ भी देख लिया, फिर हमने ब्लू फ्लैग जिनको मिला है उस बीच को भी हमने देख लिया, फिर भारत में जो सुर्खियों में रहे हैं स्थल उनको भी देख लिया हमने काफ़ी अच्छे तरीके से। न्यू रामसर साइट्स कितने हैं, किनको किनको कहाँ कहाँ पर जोड़ा गया, ये भी हमने देख लिया। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने किया था शब्दावली से, क्योंकि हिस्ट्री की शब्दावली भी हम लोगों ने देखा था। ये देखिए हिस्ट्री की शब्दावली है। फिर ये संरक्षित क्षेत्र हम लोगों ने देखा कि जो सुर्खियों में रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है संरक्षित क्षेत्र वाला भी। सुर्खियों में कितनी जनजातियां रही हैं वो भी हमने देख लिया, और भारतीय राष्ट्रीय पूर्व के जितने भी कांग्रेस के संगठन थे उनको भी हमने देख लिया। तो अभी तक इतनी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वीडियो है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा है। कोई 10 मिनट का है, कोई 12 मिनट का है, कोई 5 मिनट का है, कोई 3 मिनट का है। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको देखिए, रिवीजन कीजिए। सारे वीडियो अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।